जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम लोग इस चैप्टर में आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप लोग मैंने 2 वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पौधे के न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पौधे के पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग आज देखते हैं किसके बारे में, जंतुओं के पोषण के बारे में। जंतु पोषण कैसे करती है, प्राणी पोषण कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग पता है कि मनुष्य और जानवर क्या इसमें आते हैं, विषम पोषी यानी परपोषी में आते हैं। हम पहले बता चुके हैं मनुष्य और जीव जंतु क्या आते हैं, विषम पोषी में आते हैं यानी परपोषी में आते हैं। वो निर्भर किस पे रहते हैं, तो 90% जीव जंतु निर्भर रहते हैं हमारे पेड़ पौधे पे, पत्ते खा करके, घास खा करके, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मांस खा करके दूसरे प्राणियों पर निर्भर करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो घास भी खाते हैं और ये मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग कि सबसे पहला इसमें 3 भाग में बांटा गया, 3 श्रेणियों में जीव जंतुओं को बांटा गया है। पहला श्रेणी हमारा क्या है, पहला श्रेणी हमारा है शाकाहारी। तो शाकाहारी अंग्रेजी में बोलते हैं हर्बीवोरस। तो बोलते हैं हर्बीवोरस, ये क्या होता है, तो पूर्णतः क्या करता है, तो निर्भर करता है घास फूस पे, पेड़ पौधों पे, ठीक है। इसमें मतलब खाने की क्षमता जो होती है, क्या करता है ये, तो घास फूस ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, कहलाते हैं हमारे शाकाहारी कहलाते हैं, शाकाहारी जीव जंतु कहलाता है, ठीक है। इसमें आते हैं भेड़ आते हैं, बकरी आते हैं, गाय आते हैं, बैल आते हैं, भैंस आते हैं, ठीक है। और कुछ मछलियाँ भी आती है, जैसे हो गए कतला, रोहू, इधर क्या आ गया हमारे, तो ये शाकाहारी, पूर्णतः शाकाहारी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्या चीज, शाकाहारी जंतु। आगे आते हैं मांसाहारी, सेकेंड श्रेणी में रखा गया मांसाहारी को। मांसाहारी जंतु जो होते हैं ये पूर्णतः मांस पे ही डिपेंडेबल रहता है, किसी दूसरे जंतुओं पर डिपेंडेबल रहता है। अगर जब तक वो मांस नहीं खाएंगे पेट नहीं भरेगा, क्योंकि वो तो शाकाहारी है नहीं, पत्ते तो खाते नहीं है, ठीक है। जैसे कि हो गया बाघ हो गया, भालू हो गया, ये सब क्या हो गया हमारा मांसाहारी हो गया, ठीक है। कुछ इसमें भी आते हैं जो कि मछली भी आती है, जो कहाँ मांसाहारी में आती है। जैसे कि आप लोग पता पढ़ चुके हैं, अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि पता होगा कि मांसाहारी किसे रहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है, इसका अंग्रेजी शब्द है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सर्वाहारी यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को मिलाकर आता है सर्वाहारी। मतलब ये पेड़ पौधे भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, साथ ही साथ ये मांस भी खाते हैं। मतलब दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे सर्वाहारी बनते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस, इसमें मनुष्य मुख्यतः मनुष्य आते हैं। ऐसे मनुष्य तो शाकाहारी श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन इनको तो पता है नहीं सबसे बड़ा जानवर क्या कहलाता है हमारा, ये धरती पर का मनुष्य कहलाता है, लेकिन विकसित जानवर है, ठीक है। सर्वाहारी इसको रखा गया है। देखिए हम लोग जीव जंतु में ही आते हैं, क्या आपको पता है प्राणी है, प्राणियों या जीव जंतुओं में भोजन होता है तो उसको पचाने की क्रिया होती है, एक क्रिया होती है पचाने की क्रिया, ठीक है। तो उसके लिए एक विकसित तंत्र का यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। भोजन पचाने के लिए पाचन तंत्र होती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला टॉपिक है दांत। ये जो दांत दिख रहा है आप लोग का, दांत के बारे में देखते हैं। जो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर देखते हैं दांत के बारे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देखा, मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक जो है दांत, दांत टीथ यानी कि, ठीक है। ये जो हमारा दांत है डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि स्टार्ट क्या होता है डाइजेस्टिंग करना, मतलब कि पचाना। जब तक भोजन को काटेंगे नहीं पेट में जाएगा नहीं, पेट में जाएगा नहीं तो पचेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले छोटा टॉपिक बनाया गया है दांत के रूप में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दांत जो है ना बहुत ही कठोर पदार्थ का बना होता है, ठीक है। ये बहुत ही कठोर ऊतक का बना होता है दांत, उच्च दांत से बना होता है, ठीक है। कठोर बोल सकते हैं, मजबूत बोल सकते हैं। दांत मजबूत भी होता है, कठोर भी होता है, ठीक है। जो एक क्या होता है उच्च दांत से बना होता है। ये जो है इसका अध्ययन, इसका स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये दांत को जो है ना खराब कौन कर सकता है, दांत को खराब करने में सबसे ज्यादा हानिकारक क्या, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन से एक बार पेस्ट कर लिए दांत टूट गिर जाएगा, मतलब दांत गल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सबसे क्षति पहुंचाने वाला चीज क्या हमारा, तो फ्लोरीन है, ठीक है। निर्माण कठोर तथा होता है, सबसे उच्च दाब है। अध्ययन क्या कहलाता है इसका, स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी। इसका जो बाहरी भाग होता है दांत जो है, देखिए, ठीक है, हिमालय दांत, ठीक है, ये दांत है। इस दांत का जो बाहरी भाग है
ऐसे दांत है, ठीक है, ये कलरफुल है। तो ये जो भाग है क्या कहलाता है, इनामल कहलाता है, और इनामल, ठीक है। बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामल बोलते हैं। ये क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का छोटा छोटा रूप क्रिस्टलीय रूप के रूप में, ठीक है, जो पेस्ट किया हुआ रहता है, ये बाहरी भाग कहलाता है इनामल। सबसे कठोर होता है, क्या होता है, ये सबसे कठोर वस्तु है इनामल, ठीक है। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, लेकिन मजबूत तो नहीं होता है, मजबूत इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये काटने के बाद कट जाता है। सबसे ज्यादा मजबूत क्या है हमारा शरीर का भाग, जबड़ा। जबड़ा जो है सबसे ज्यादा मजबूत भाग है। क्रिस्टलीय रूप में किसका होता है, कैल्शियम एपेटाइट का क्रिस्टलीय रूप है, सबसे मजबूत है, सभी सबसे कठोर है। और ये बाहरी भाग किसका है, बाहरी आवरण जो होता है, जो चमकता है व्हाइट व्हाइट, वही इनेमल कहलाता है दांत का, ठीक है। आगे इसका आंतरिक भाग, दांत का जो आंतरिक भाग दिख रहा है, इस एरिया जो दिख रहा है कलरफुल एरिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। आंतरिक भाग दांत का डेंटाइन, बाहरी भाग इनेमल, ठीक है। डेंटाइन जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ठीक है। ऐसा कि हम लोग जानते हैं, जब लोग बच्चे होते हैं मुंह में एक भी दांत नहीं होता है, दांत नहीं रहने रहता है, ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं 5 महीने 6 महीने में क्या होता है, दांत आना शुरू होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। दांत देखिए 2 प्रकार से होते हैं। पहला दांत जो होता है 12 वर्ष तक होता है, 12 वर्ष के बाद टूटना शुरू होता है। दूध का दांत होता है 12 वर्ष से टूटना शुरू होता है, पुनः दूसरा दांत तैयार होता है, ठीक है। दोबारा ये आता है कौन, दूध का दांत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइफियोडॉन, डाइफियोडॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, मोनोफियोडॉन। ये मोनोफियोडॉन जो है ना, एक प्रकार का दांत है जो क्या होता है, एक ही बार आता है, दोबारा वो दांत नहीं आता है। एक बार टूट गया दांत तो खत्म हो गया, ठीक है, दोबारा जन्मता नहीं है, निकलता नहीं है, ठीक है। दोबारा आने वाली दांत, दूध का दांत, डाइफियोडॉन, ठीक है। ये क्या होता है, 12 साल की अवधि में दांत क्या होता है, टूटना शुरू हो जाता है और ये समाप्त हो जाता है, फिर यहाँ उसके जगह पर नया दांत आता है, ठीक है। इसकी संख्या क्या होती है, 20 होती है। दूध का दांत यानी डाइफियोडॉन को क्या कितनी संख्या है, डाइफियोडॉन की 20 संख्या है, ठीक है। हमारे पूछे क्वेश्चन, ठीक है, हमारे जीवन में, पूरे जीवन काल में दांतों की कुल संख्या बताएंगे 52 यानी 52। कैसे, सबसे पहले दूध के दांत होते हैं 20, टूट कर हट जाते हैं जो हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, तो रहते हैं कितने, 32, तो कितने हो गए, 52 हो गया। देखिए जो आपका दांत दिख रहा है ये वाली, ठीक है, ये आपका दांत है। दांत का प्रकार है, 4 दांत आगे है, 2 दांत निकली वाले हैं, ठीक है, उसके बाद 2 दांत छोटा छोटा है, लास्ट में बड़े बड़े हैं। आइए हम लोग देखते हैं दांत के प्रकार के बारे में। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। दोस्तों दांत के प्रकार, ठीक है, दांत के जो प्रकार है 4 भाग में बांटा गया। दांत कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। पहला क्या होता है दोस्तों, तो पहला है इंसिजर। इंसिजर का हिंदी शब्द है कृतक, ठीक है। ये इंसिजर जो है कृतक यानी सामने वाला, जो दिख रहा है ना सामने वाला, ये काटने वाला, ठीक है, बोलते हैं काटने वाले दांत है। संख्या क्या होती है, 4, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, तो कितने हो टोटल, 8 हो गए। 8 संख्या किसका, इंसिजर का। काटने वाले दांत की संख्या 8 होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नोज टिप भी कहते हैं। नोज टिप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नाक के सामने होता है, बिल्कुल ही सामने होता है, इसलिए नाम क्या रखा है इसका, नोज टिप बोला जाता है। संख्या कितनी इसकी टोटल, 8 है, नीचे 4 ऊपर 4। आगे देखते हैं, जब हम लोग बचपन थे, ठीक है, याद है बचपन का कहानी, जब मम्मी रोटी देती थी घुमा करके बाजा बनाकर, ठीक है, काटते किससे थे, इसी से, आगे वाले से, ठीक है। तो ये होता है इंसिजर। बचपन से ही जब आता दांत, दूध वाला दांत, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये शुरू हो जाता है इंसिजर। आगे है केनाइन। केनाइन क्या है, केनाइन का हिंदी है रदनक, इसका हिंदी वर्ड है रदनक, ठीक है। ये क्या करता है, फाड़ता है। देखिएगा ये जो इंसिजर के बगल में 2 लंबे लंबे दोनों साइड में, ठीक है, तो कीड़े लुके टाइप के दांत होंगे, क्या कहता है, ये केनाइन यानी रदनक कहलाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में फाड़ने वाला दांत, ठीक है, रदनक को फाड़ने वाला के रूप में बोला जाता है। आप लोगों को पता है कि एक साइड ये है, एक साइड ये है, 2 है, तो कितने हो गए, 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। हम बताएंगे कि 2 है, मतलब 4 समझिएगा, 2 ऊपर और 2 नीचे, क्योंकि बताएंगे तो एक ही, नीचे के बताएंगे क्या, तो ऊपर के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो हमारा है केनाइन जो है रदनक है, मांसाहारी जंतुओं में, मतलब जानवरों में क्या होता है, ज्यादा लंबा लंबा होता है। भूत में देखो, भूत नहीं है, भूत होता नहीं है, चुड़ैल, चुड़ैल, ठीक है, जब चुड़ैल गुस्सा में आती है तो क्या करता है, फिल्मों में, रियल में नहीं, ठीक है, गलत में समझिएगा।
ये मांसाहारी है, दो में क्या होता है, इसका लंबा लंबा होता है इंसिजर, ठीक है। इसको हम लोग आई टीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई टीथ, क्योंकि ये आँख के बिल्कुल सामने, गौर कीजिएगा खुद में, ठीक है। क्या होगा, आँख के सामने रहने वाला है, क्या है, आई टीथ कहलाता है। इसका नाम क्या है, केनाइन है, रदनक है, फाड़ने वाला। संख्या कितने टोटल, 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे। आगे है प्रीमोलर, ध्यान समझिएगा। प्रीमोलर, प्रीमोलर जो है कि रदनक जो है फाड़ने वाला के जस्ट बिहाइंड में होता है, ठीक है, जस्ट पीछे होता है। रदनक के पीछे क्या होता है, अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, भोजन चबाने वाला होता है। क्या होता है ये, भोजन चबाने वाला। 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, 2 ए साइड 2 ए साइड 2 ए साइड 2 ए साइड, ठीक है, यानी कितने टोटल 8 संख्याएं हो गई, ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। दूध पीते बच्चा जो है, जिसमें बोलते हैं दूध का दांत, संख्या कितने उसमें 20 है, ठीक है। लास्ट तक बताएंगे 20 कैसे होते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों में ये क्या नहीं होते हैं, तो अग्र चवर्णक जो होता है प्रीमोलर नहीं होते हैं, ठीक है। आगे हमारे हैं मोलर। बच्चों देखिएगा, मोलर क्या है, मोलर मतलब चवर्णक, मोलर चवर्णक, अंतिम जो दांत है, ठीक है, अंतिम दांत बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, तो बोलते हैं पिसने वाला, या फिर क्या बोलते हैं, खाने वाला। खाने वाला, चबाने वाला जो बोल सकता है, पिसने वाला। वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। सबसे बड़ा दांत मोलर, सबसे बड़ा दांत मोलर, सबसे नुकीला दांत केनाइन, ठीक है। और ये क्या है, इंसिजर, सबसे तेज दांत इंसिजर, काटने वाला दांत, ठीक है। दोस्तों हम देखिएगा, तो हम लोग बोले भोजन चबाने वाला है, पिसने वाला कौन सा हो गया, मोलर हो गया। चबाने वाला तो ये भी है, प्रीमोलर भी है, लेकिन ये मोलर है, ठीक है। मोलर हमारा होता है बच्चे में भी होते हैं, जवान में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रीमोलर जो होते हैं बच्चे में बिल्कुल नहीं होते, एक भी नहीं होते हैं। संख्या कितने इसके, 8 है, टोटल 8 संख्याएं हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन मोलर जो है सब में होते हैं, बच्चे बड़े सब में होते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, इसकी संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। 6 मतलब 6 नीचे है, 6 ऊपर है, टोटल कितने हैं, 12। तो बोल सकते हैं 6 × 2 × 2 है, ठीक है। ये हमारा चिक टीथ, प्रीमोलर को हम लोग बोलते हैं चिक टीथ बोलते हैं, ठीक है। इंसिजर को नोज टीथ, केनाइन को आई टीथ, प्रीमोलर को चिक टीथ बोलते हैं, मोलर को हम लोग बोलते हैं विजिडम टीथ। क्या बोलते हैं, विजिडम टीथ। इसका हिंदी वर्ड है अकल दांत। विजिडम टीथ मतलब अकल दांत। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि तो बच्चा में नहीं होना चाहिए, अकल दांत तो बड़े में आता है, लेकिन नहीं, बच्चा में दांत होता है। ये ध्यान समझिएगा कि जो है 3 श्रेणी बांटा है, 3 स्टेप से बांटा गया। जो मोलर जो है, थर्ड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, 3 स्टेप में बांटा गया है। आप लोग जो देख रहे हैं अंतिम वाले थर्ड वाले दांत, ये वाला, ठीक है, ये वाले दांत दिख रहा है आपको, ये वाले दांत बच्चों में नहीं होते, लेकिन 2 मोलर होते हैं। बच्चे में कितने मोलर होते हैं, 2 मोलर होते हैं। अंतिम वाली जो दांत होती है वो बच्चे में नहीं पाया जाता, वो जवान होने के बाद, वयस्क होने के बाद, यानी ठीक है, एडल्ट होने के बाद क्या होता है, निकलता है दांत। इसको क्या बोलते हैं, अकल दांत। हम लोग विजिडम टीथ के नाम से जानते हैं। संख्या कितनी है, 12 है। थर्ड स्टेप बच्चे में नहीं होती है, लेकिन 2 स्टेप होती है। देखिए बच्चा में कितने होते हैं टोटल, अकल दांत, ये सॉरी दूध का दांत 20 होती है, ठीक है। 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, 12 हो गए, ठीक है। ये हो गए 12, और ये हो गए कितने, 2 दांत लास्ट हटा दिए, 12 में 2 हटा दिए, 10, क्या हो गया, टोटल 20 हो गया ना। 10 20, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। और आगे देखिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मोलर तो पढ़ लिए, केनाइन पढ़ लिए, प्रीमोलर पढ़ लिए, इंसिजर पढ़ लिए, ठीक है। आइए देखते हैं अब ये डेंटाइन फार्मूला। हम लोग को पता याद कैसे रहेगा, दांत को हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे, पूछा जाएगा, कैसे बताएंगे हम लोग, याद तो रखना संभव है, ठीक है। तो बड़ी चीज है, लेकिन एक ट्रिक होता है, ठीक है, डेंटाइन फार्मूला का। दोस्तों डेंटाइन फार्मूला का एक ट्रिक है, आइसक्रीम पर मलाई। आइसक्रीम पर मलाई, इसको थोड़ा आइए गौर से देखते हैं, दिखता नहीं होगा उधर आपसे। ये हमारा दांत है, ठीक है। आगे वाला इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर, देख रहे होंगे आप लोग। 4 दांत इंसिजर, 2 दांत केनाइन, इधर 2 दांत क्या है, प्रीमोलर, 3 दांत मोलर है। ट्रिक क्या हो गया, आइसक्रीम पर मलाई। आइसक्रीम पर मलाई, आई फॉर आइसक्रीम, आईसी आइसक्रीम, पी आर फॉर, एम फॉर मलाई।
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये हमारा ट्रिक हो गया याद करने का दांत का। एडल्ट पूछेगा, एडल्ट में कितने दांत होते हैं? इसको याद करने का मेन तरीका देखिए, बीच से क्या कर देंगे, उसको भाग में बांट देंगे, दो भाग में, दांत को बीचों बीच फाड़ देंगे। पूछा जाएगा एडल्ट में इंसीजर कितने होते हैं? 2, यानी पूछा जाएगा ऊपर और नीचे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। ये हो गया क्या? ऊपर वाले दांत। पूछेगा नीचे वाली दांत एडल्ट में, ठीक इसी का उल्टा कर दे, इसी जैसा लिखा हुआ ऐसा लिख देंगे। जैसा जो ऊपर होगा वो भी नीचे होगा, जो नीचे होगा वो ही ऊपर भी होगा। तो हमारे कितना हुआ? 21, 23। ये क्या होगा आपका एडल्ट में? काउंटिंग ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। वही पूछेगा चाइल्ड में। चाइल्ड में अगर पूछ दिया तो आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा आपको कि लास्ट में जो मोलर होते हैं वो नहीं होते बच्चे में, और प्रीमोलर बच्चे में नहीं होते हैं। तो क्या होगा? इंसीजर 2 है तो लिख देंगे। आप लोग पता है कैनाइन है तो कैनाइन लिख देंगे, 1 होते हैं। आगे क्या आ गए? प्रीमोलर आ गए। प्रीमोलर आपको पता है अगर चौवरना बच्चों में नहीं होते हैं फिर 0 कर देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे? मोलर। 3 के जगह क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि लास्ट थर्ड जो है उसमें नहीं होते हैं 2। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी होगा 21, 02। ये हमारा क्या हुआ? चाइल्ड में आने वाली दांत। क्या हो गया? एडल्ट में आने वाली दांत। आइए हम लोग देखते हैं आइए एक बार में शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जानवर जो होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर के मसूड़ों में दांत नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आप लोग देखते हो जानवर जो बैल है, ठीक है, बैल है, गाय है, ऊपर में दांत दिखाई नहीं देगा, क्यों? उसके पास मसूड़ों में दांत नहीं होते हैं। आगे है पक्षी जो होते हैं, पक्षी के पास दांत नहीं, दांत क्या होता है? चोंच यानी होठ। हम लोग जो होठ है उससे क्या होता है? चोंच है, दांत नहीं, बहुत ही हार्ड होता है चोंच उसका, कुछ भी चावा लगता है उससे। आगे है हाथी के बाहर में दांत दिखाई देता है, आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। दांत को टास्क के नाम से जानते हैं। टास्क जो है, टास्क किसमें आते हैं? तो इंसीजर में आते हैं, कोई काम नहीं है, बस दिखावे के लिए है। तो खाने वाला जो दांत होता है हाथी के अंदर में होते हैं, कौन दांत है? तो कैनाइन दांत। दांत का नाम क्या है? कैनाइन। आगे मांसाहारी जंतुओं में जो कैनाइन है, जो नुकीली निकली हुई रहती है, ठीक है, बहुत ही बड़ी होती है, बहुत ही तेज धार नुकीली होती है। तो आप लोग का ये आज का चैप्टर था दांत के बारे में, जो पाचन तंत्र का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट कड़ी है, पहली कड़ी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका मुख गुहा यानी मुख, आगे पढ़ेंगे इसका यकृत, लीवर, पाचन तंत्र में जो आते हैं सारे बारे में अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को नहीं किया हमने सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करना नहीं भूले। अगर कुछ टूटा हो दांत में, कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज जरूर कमेंट करें। और जो अभी तक में बेल आइकन नहीं दबाया है कृपया दबा दें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ आप क्या करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर ग्रुप में पहुंचे और आगे बच्चों को जानकारियाँ मिले। जय हिंद, जय भारत।